हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रीजनिंग। आप सभी का रीजनिंग अड्डा में स्वागत है। हम लोगों ने मिलकर के रीजनिंग का एक पूरे सिलेबस का सीरीज शुरू किया है, जिसमें हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोज़ में ब्लड रिलेशन को देखा। आइए अब हम चलते हैं एक बेहतरीन ट्रिक के साथ। हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं कैलेंडर का चैप्टर, जिसमें किसी भी वर्ष में किसी भी महीने में कौन सा दिन होगा, इसको हम बहुत ही आसानी से इस 3 जो हमारे पास मेथड है इसकी मदद से हम आसानी से निकाल सकते हैं। और ये बहुत सारे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और रियल लाइफ में भी इसकी आवश्यकता हमको बार बार पड़ती रहती है। तो आइए कैलेंडर के इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट को देखें, जिसमें हम किसी भी वर्ष के किसी भी महीने के दिन को ज्ञात करना हो हम कितनी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए, इसके लिए हमारे पास 3 औजार है। क्या क्या है? कोई भी वर्ष में किसी भी दिन महीने का वर्ष निकालना हो, कोई भी दिन निकालना हो, किसी भी तारीख में कौन सा दिन पड़ेगा अगर वो निकालना हो, तो उसके लिए हमारे पास 3 हथियार चाहिए, जिसमें पहला है शताब्दी वर्ष का कोड, दूसरा है महीने का कोड और तीसरा है सप्ताह में आए दिनों का कोड। एक्चुअली में हम एक सवाल यहाँ पर रखे हुए हैं कि एक एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए कि 26 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी प्रत्येक साल हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है, और इसलिए हमने एक क्वेश्चन यहाँ से उठाया और एक क्वेश्चन हम उठा लिए हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त और ये रिपब्लिक डे, ये दोनों हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दिन देश हमारा आज़ाद हुआ और इस दिन हम गणतंत्रता दिवस मनाते हैं, प्रत्येक साल उसका उत्सव मनाते हैं। तो आइए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए। हमको चाहिए दिन। तो दिन तो हमारे पास उपलब्ध है, क्या है? 26 लिख दिए। हम ये जितने भी सारे पार्ट हैं जिसमें 26 दिन है, जनवरी महीना है, 2023 साल है, इस सब का इस्तेमाल करके हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास चाहिए एक शताब्दी वर्ष का कोड, एक है महीने का कोड, एक है सप्ताह में आए दिनों का कोड। बारी बारी से इसको पहले जान लेते हैं, फिर इस सवाल पर आएंगे। देखिए, शताब्दी वर्ष का कोड क्या होता है कि जब भी हम कोई वर्ष निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई वर्ष पूरे शताब्दी के बाद कुछ वर्ष होते हैं। जैसे अभी हमारा 2023 है, इसका मतलब है कि 2000 तो शताब्दी वर्ष हो गया पूरा, उसमें 23 वर्ष है, यानी कि 21वीं शताब्दी का 23वां वर्ष का ये सवाल है। ठीक है दोस्तों, यानी 21वीं शताब्दी का ये सवाल है। वैसे भी हमारा अभी 21वीं शताब्दी चल रहा है। उसी प्रकार से ये 15 अगस्त 1947 है, यानी कि 19 शताब्दी वर्ष बीत चुका है और 20वें शताब्दी वर्ष के 47वें वर्ष के अगस्त महीने में 15 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो आइए बारी बारी से पहले हम शताब्दी वर्ष को देख लेते हैं, फिर महीने के कोड को देख लेते हैं, फिर सप्ताह में आए दिनों के कोड को समझ लेते हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने ऑफ स्क्रीन इसको पहले ही लिख दिया है, ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक आपको समझ में आए। देखिए, शताब्दी वर्ष का कोड। इस शताब्दी वर्ष के कोड को समझने के लिए हमने एक ट्रिक दिया आप लोगों को कि ये 1900 जो है ना, इसको मान लीजिए आप लोग कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि देखिए, सुविधा के लिए ना हम किसी भी चीज़ को एंगल एक फिक्स कर देते हैं और वहाँ से हम उसको क्या कहते हैं, मानक मान करके इसके आगे और पीछे को समझने का प्रयास करते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए 1900 को मान लिया कांस्टेंट, क्योंकि किसी भी सवाल में आपका जो कोई भी सवाल होगा उसमें किसी भी चीज़ को आप फिक्स करके और तब उसके आगे पीछे को अगर समझते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है समझना। आइए, इसमें 1900 शताब्दी वर्ष को हमने कर दिया फिक्स। अब यहाँ से जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे, यानी कि 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, 22वीं, 23वीं, 24वीं, किसी भी, यानी कि जब से कैलेंडर की शुरुआत हुई या जब तक कैलेंडर होगा तब तक के किसी भी वर्ष के किसी भी महीने के किसी भी दिन को ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है। तो मान लीजिए कि ये 19वीं शताब्दी है, कोई 20वीं शताब्दी का कोई वर्ष का कोई महीना ज्ञात करेगा, कोई 21वीं शताब्दी, कोई 22वीं, कोई 23वीं, कोई 24वीं, और इसी प्रकार से पीछे जाना चाहेगा, चाहे वो 18वीं शताब्दी में जाए, 17वीं शताब्दी में जाए, 16वीं शताब्दी जाए, 15वीं, 14वीं, इसी प्रकार से प्रथम शताब्दी वर्ष तक जाए। तो कोई भी शताब्दी वर्ष का कोड होगा, तो जैसे 1900 है तो 1900 शताब्दी वर्ष का कोड हो गया आपका 0। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारे पास पहले ही हम लिख चुके हैं। उसी तरह से 20वीं शताब्दी है तो 20वीं शताब्दी वर्ष का कोड हो गया 6, 21वीं शताब्दी वर्ष का 4, 22वीं शताब्दी वर्ष का 2,
23वीं शताब्दी वर्ष का 6 0, 24वीं शताब्दी वर्ष का 6। उसी तरह से नीचे आएंगे तो 2 4 6 0। एक चीज दोस्तों देख रहे हैं इसमें कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है कि हर चौथे वर्ष पर शताब्दी वर्ष का कोड हो जा रहा है 0। ऊपर में ही नहीं, सिर्फ नीचे में भी यही ऐसा ही है। इसका मतलब इसीलिए दोस्तों कि प्रत्येक 4 वर्ष पर न कैलेंडर जो होता है कम से कम 4 वर्ष पर तो रिपीट करता ही है। वो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर देखेंगे तो उसमें हम बताएंगे, लेकिन प्रत्येक 4 शताब्दी वर्ष के बाद वो हो जाता है 0। इसीलिए हम 4 शताब्दी वर्ष के बाद 0 दिए हैं। और जब कैलेंडर ऊपर की ओर बढ़ता है आगे की ओर तो 2 का डिफरेंस डिसेंडिंग ऑर्डर में 6 4 2 0, फिर 6 4 2 0, इस प्रकार का क्रम आगे बढ़ता जाएगा। और नीचे असेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में 2 4 6 0 इस तरह का है। तो इस प्रकार से हम बढ़ते क्रम और घटते क्रम के आधार पर इसको देख लिए। अब आइए महीने का कोड। महीने का कोड जैसे कि किसी व्यक्ति का भारतवर्ष के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आधार नंबर दिया गया, किसी व्यक्ति को पहचान करना है तो आधार नंबर से पहचानेंगे। उसी प्रकार से अगर महीने के कोड को पहचानना है तो ये भी 12 अंक का आधार नंबर है, लेकिन ये व्यक्ति के पहचान के लिए नहीं, ये महीने के कोड ज्ञात करने के लिए। तो ये 12 अंक जो है 12 महीने का कोड है। इसमें प्रथम अंक से लेकर लास्ट अंक तक जनवरी टू दिसंबर का महीने का कोड शामिल है। जैसे जनवरी के लिए 1, फरवरी के लिए 4, उसी तरह से मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी इंडिविजुअल एक नंबर जो है एक महीने के कोड को इंगित करता है। ठीक है दोस्तों, आइए उसके बाद हमारे पास है सप्ताह में आए दिनों का कोड। जैसे कि जब हम इसमें 4 पार्ट है दोस्तों, एक है दिन, एक है महीने, एक है शताब्दी वर्ष और इस शताब्दी वर्ष के अंत में आए हुए लास्ट वर्ष। इस 4 पार्ट को अलग अलग टुकड़ों में बांटते हैं और इस चारों पार्ट को न जोड़ते हैं। इस सब का निकालते हैं सम, जोड़, और जोड़ निकालने के बाद हम उसको करते हैं सप्ताह में कन्वर्ट, कि सप्ताह में कौन सा दिन वो आता है। तो इसके लिए अगर सब जोड़ने के बाद हम उसको भाग देते हैं 7 से। क्यों? अगर संख्या 7 से बड़ा, इसलिए 7 से भाग देते हैं कि सप्ताह में 7 ही दिन होता है, 7 दिन के बाद फिर दिन रिपीट होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर पूछा जाए कि आज से 10 दिन के बाद क्या हो, तो हमारे 10 दिन का सप्ताह नहीं, 7 दिन का ही सप्ताह होता है। तो आज अगर मान लीजिए कि हमारे पास दिन अगर हो गया रविवार, तो आज से ठीक 7 दिन जोड़ेंगे तो फिर हमारे पास रविवार होगा। यानी कि जितने 7 दिन है उसको घटा दीजिए, हमारे पास बचा 3, तो 7 3 10, यानी रविवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो बुधवार आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से ये जो सम है जोड़ करते हैं, तो जितने भी सम जोड़ करके लास्ट में अगर 7 से कम आया तो उसका तो कोड हमारे पास है। अगर 7 से ज़्यादा होता है तो 7 से भाग दे देते हैं, और भाग दे करके हमको निकलता है लास्ट में ऑड डे, विषम दिन। और ये विषम दिन अगर हमारे पास 1 आता है तो रवि, 2 आता है तो सोम, 3 आए तो मंगल, 4 आए तो बुध, 5 आए तो 6 गुरु, 6 आए तो गुरु, और नहीं तो ज़्यादा क्या होगा दोस्तों, 7 में 7 से भाग लग जाएगा। अगर 7 से 7 भाग लग जाता है तो दिन होगा शनिवार। तो आइए दोस्तों एक सवाल से इस जो टोटल आप लोगों को समझाए हैं इससे हम सवाल को सॉल्व करते हैं, और इस सवाल के माध्यम से इस सारे का इस्तेमाल करके उसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखेंगे दोस्तों ध्यान से। तो ये दिन है, तो दिन को हम 26 तारीख है तो 26 लिख दिए, सिंपल। जनवरी है तो जनवरी का कोड उठा करके यहाँ से लिखिए। एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जनवरी और फरवरी का जो महीने का जो कोड होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। कैसे? अगर ये आने वाला जो वर्ष है अगर ये लीप वर्ष का होगा तो लीप वर्ष और सामान्य वर्ष कैसे पहचान करेंगे दोस्तों? तो इसके अंतिम 2 अंक जो शताब्दी वर्ष के साथ में जो सामान्य वर्ष दिए हुए हैं, इसके अंतिम 2 अंक अगर 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाते हैं तो वो लीप वर्ष। क्यों? क्योंकि लीप वर्ष में प्रत्येक 4 वर्ष में आता है, इसीलिए 4 से भाग देते हैं। अगर 4 वर्ष में लीप वर्ष है, लीप वर्ष में 4 से भाग देंगे, ये पूरा अंतिम 2 अंक भाग लग गया तो वो वर्ष होगा लीप वर्ष। अगर भाग नहीं लगा तो सामान्य वर्ष। तो देखिए अगर लीप वर्ष होगा तो जनवरी और फरवरी का जो कोड है 1 और 4 है। अगर ये लीप वर्ष में कोई दिन पूछेगा तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपली इसमें और इसमें दोनों अंक में से 1 घटा देंगे। अगर जनवरी 2024 रहता 4 से भाग लग जाता तो यहाँ 0, अगर फरवरी रहता तो यहाँ पर कर देते 3, और सामान्य मार्च से दिसंबर तक का वही कोड होता है जो सामान्य वर्ष और लीप वर्ष, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। देखिए तो 26 हो गया, जनवरी का कोड उठा करके यहाँ से लिख देंगे 1, तो 1 लिख दिए। उसके बाद है जनवरी 2023 में 2 पार्ट, 2023
अब प्लस 23, 2000 तो पूरा शताब्दी वर्ष है, तो 2000 का कोड उठा करके डायरेक्ट यहाँ मिलेगा हम, इसलिए इसकी आवश्यकता थी इस सवाल में, तो हमने पहले ही आपकी सुविधा के लिए लिख दिया। 2000 का कोड यहाँ से लिख दीजिए उठा करके 6, ठीक है दोस्तों। और 23 अंतिम 2 अंक को कुछ नहीं करना, अंतिम 2 अंक को ऐसे ही उतार दीजिए। अब देखिए दोस्तों, जैसे 2000 का शताब्दी वर्ष का कोड 6 लिखे हैं, तो इसमें सामान्य वर्ष और लीप वर्ष सब काउंट हो करके लीप वर्ष की संख्या बना है 6 कोड की। लेकिन ये जो अंतिम 2 अंक 23 वर्ष है, तो 23 वर्ष में हम लीप वर्ष को नहीं जोड़े अभी, तो लीप वर्ष इस 23 वर्ष में कितने आएंगे उसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो उतने लीप वर्ष होंगे जो प्रत्येक 4 वर्ष पर आएंगे, क्योंकि प्रत्येक 4 वर्ष पर एक दिन बढ़ जाता है। नॉर्मल ईयर में 365 दिन, लेकिन लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366। क्यों? क्योंकि फरवरी महीना 28 न होकर के उस साल का 29 दिन का फरवरी महीना होता है, इसलिए 366 दिन। इसलिए ये 23 वर्ष है, तो 23 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, तो जितना बार 4 से भाग लगेगा, क्योंकि प्रत्येक 4 साल पर एक दिन बढ़ता है, इसलिए 23 वर्ष में कितने दिन बढ़े, तो जितना बार 4 से इसमें भाग लगेगा। कितना बार? पूरा 4 से भाग लगना चाहिए, तो 5 बार पूरा 4 से भाग लगेगा, तो 5 और लिख देंगे, 5 चौका 20, ठीक है। तो चलिए, अब हमारे पास ये दिन हो गया, ये महीने का कोड हो गया, ये शताब्दी वर्ष का कोड हो गया, और इस शताब्दी वर्ष के अंतिम 2 अंक लिख दिए, और इस शताब्दी वर्ष के अंतिम 2 अंक में कितने लीप वर्ष हो गए उसको लिख दिए, ठीक है दोस्तों। अब इस सब को करेंगे सम, इस सब का लास्ट में निकालते हैं जोड़ते हैं। आइए, 6 1 7 6 13 3 16 5 21 का 1 हासिल 2 2 2 4 2 6, ठीक है दोस्तों। अब ये आ गया 61 संख्या। 61 7 से बड़ा है ना, 7 से बड़ा है, बिल्कुल है। तो 61 7 से अगर बड़ा है तो 7 से इसको करेंगे भाग, या तो ये पूरा कट जाएगा तो शेषफल कुछ नहीं मिलेगा, या फिर वो शेषफल 7 से कम आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 7 से अगर भाग देते हैं तो 7 8 56, यानी कि 7 8 56, 8 बार भाग लग गया, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में हमको बचेगा 5, ठीक है दोस्तों। तो लास्ट में हमको 7 8 56, 8 बार भाग लग गया, ठीक है। अब लास्ट में हमको बचा 5, तो 5 बचा है, तो ये 5 किसका कोड है दोस्तों? 5 है गुरुवार का कोड, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये कौन सा दिन होगा? 7 8 56, 5 बचा, यानी कि दिन हो जाएगा इसका गुरुवार, या इसी को बृहस्पतिवार भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक और सवाल आपके पीछे है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? बस इसी की मदद से हम बनाएंगे। 15 का कोड हो जाएगा आपका, 15 का कोड हो जाएगा, 15 तारीख है तो 15 तारीख लिख दिए। अगस्त का कोड उठा करके यहां से लिख देंगे, अगस्त का कोड हो जाएगा 3। उसके बाद 19 का कोड हो जाएगा 00, वहां से उठा करके 47, और इस 47 में कितने लीप वर्ष? तो 11 बार, 11 लीप वर्ष, ठीक है दोस्तों। ये हो गया दिन, ये हो गया महीने का कोड, ये हो गया शताब्दी वर्ष का कोड, ये हो गया शताब्दी वर्ष के अंतिम 2 अंक, ये हो गया शताब्दी वर्ष के अंतिम 2 अंक में आए लीप वर्ष। अब इस सब को कर देंगे जोड़, 5 3 8 7 15 1 16 6 हासिल 1 1 2 4 6 1 7, 7 से भाग दे देंगे। तो जितना बार भाग लगेगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको लास्ट में चाहिए शेषफल, ठीक है दोस्तों। तो 7 दाहें की 70 भागफल हो गया, और इसमें बचा कितना शेषफल? 6, ठीक है दोस्तों। तो 6 आ जाएगा, तो दिन कौन सा हो जाएगा? शुक्रवार। यहाँ से देखिए दोस्तों, 6 है शुक्रवार का, यानी कि हमारा देश आज़ाद हुआ था शुक्रवार को, और हम 26 जनवरी 2023, यानी कि इस साल के बाद जो नेक्स्ट रिपब्लिक डे हम लोग मनाने वाले हैं 2023 का, वो मनाने वाले हैं गुरुवार को। अगर इसकी विश्वसनीयता को जांचना है तो आप लोग के पास मोबाइल में कैलेंडर ज़रूर होगा, उसमें से जा कर के आप इसको चेक एंड वेरीफाई करें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।